नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भूतपूर्व क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स का, तो उसके क्वेश्चंस को हम आज रिवीजन करेंगे। पहले भी हम इन क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज हम इनका एक सार लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में पहली महिला चार्ज डी अफेयर्स किसे बनाया गया है? तो ये गीतिका श्रीवास्तव है। गीतिका श्रीवास्तव इनको बनाया गया है। गीतिका श्रीवास्तव जो कि 2005 बैच की IAFS अधिकारी हैं और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इनको भारतीय उच्चायोग में पहली महिला चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नामित किया गया है। इसरो के चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर किसकी उपस्थिति पुष्टि की है? तो चंद्रमा पर इन्होंने सल्फर की मौजूदगी पुष्टि की है, यानी कि चंद्रमा पर सल्फर है, सल्फर की पुष्टि की है। अध्यक्ष और CEO के रूप में भारतीय रेलवे का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो जय वर्मा सिन्हा है। जय वर्मा सिन्हा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है? तो थरमन शनमुगारत्नम है। ये थरमन शनमुगारत्नम इनने निर्णायक जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर दक्षिण पूर्व एशियाई शहर ये राज्य है। इसकी राजधानी सिंगापुर है। सिंगापुर ही इसकी राजधानी है। और बता दें इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, मलय, मंदारिन, चीनी और तमिल। मुद्रा इसकी सिंगापुर डॉलर है। प्रधानमंत्री इसकी ली सिन लुंग है। PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने नियुक्त किया है? PIB मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसके महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये मनीष देसाई हैं, इनको चुना गया है मनीष देसाई। आधिकारिक तौर पर अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो जॉर्जिया ने घोषित किया है। हिंदू विरासत माह जॉर्जिया ने घोषित किया है। और आपको बता दें कि अप्रैल 2023 में ही जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव भी पारित किया, जिससे वे ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो ये अभिनेता थे R माधवन। इनकी फिल्म थी रॉकेटी द नाम्बी इफेक्ट। इनको पुरस्कार मिला इस फिल्म के लिए। तो इनको अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैं, इन्हें कार्यभार संभाला है। ये पहले ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता था, EIR ऑल इंडिया रेडियो। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो उदयपुर की ये परवीणा अंजना है। उदयपुर की परवीणा अंजना है, 23 साल की हैं। इनने ये खिताब जीता है। भारत ने ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। तो ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक, भारतीय मूल के चिकित्सक हैं ये डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। तो ये इनको लंदन में नॉन फिक्शन के लिए बेली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसमें कितनी यूरो धनराशि प्रदान की जाती है? तो 50,000 यूरो की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। 50,000 यूरो की धनराशि। दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज मित्तल हैं। इनको दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय और किस देश की नौसेना ने वरुण 2023 के दूसरे चरण का समापन किया है? तो भारत की और फ्रांस की सेना ने ऐसा किया है। भारत की और फ्रांस की सेना ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण के दूसरे चरण का समापन अरब सागर में सफलतापूर्वक किया है। कहां पर किया? ये अरब सागर में। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे की मंजूरी दी है? पेंशन और OBC दर्जे की मंजूरी दी है झारखंड के
झारखंड सरकार ने दी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा कहाँ के कारीगरों ने तैयार की? तो तमिलनाडु के कारीगरों ने तैयार की थी प्रतिमा। और आपको बता दें कि इस उत्कृष्ट कृति को बनाने के लिए ये जो तमिलनाडु का तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगर हैं, जो प्राचीन नटराज मूर्तियों से प्रेरणा लेते हुए परंपरा को आधुनिकता के साथ खूबसूरती से इसको बनाया गया है। भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंची लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया। यह किसने बनाया? तो BRO ने बनाया है। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अध्यक्ष हैं एन रघु श्रीनिवासन। नोवाक जोकोविच ने US ओपन 2023 में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के। US ओपन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसमें कोको गॉफ ने जीता है। US ओपन 2023 में महिला एकल खिताब कोको गॉफ ने जीता है। G20 का स्थायी सदस्य कौन बना है? तो ये अफ्रीकी संघ बना है। अफ्रीकी संघ बना है और नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर अफ्रीकी संघ को 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा दी है। G20 था, अब ये 21वां सदस्य बना है अफ्रीकी संघ। प्रसिद्ध सेना नेत्रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर है ये संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर MM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं। यूपी फॉर उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं और अपनी शिक्षा उन्होंने प्रयागराज में पूरी की। नेस्कॉम का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सिंधु गंगाधरन को, और अध्यक्ष के रूप में राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। नंदन नीलेकणी इसके संस्थापक थे। ये संस्थापक थे नंदन नीलेकणी, ये अध्यक्ष हैं राजेश नाम्बियार, सिंधु गंगाधरन उपाध्यक्ष हैं नेस्कॉम के। ये मनीष देसाई PIB के महानिदेशक हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक हैं। भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभावी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल मिश्रा, राहुल नवीन, संजय मिश्रा, मनीष देसाई। तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है ED के प्रभारी निदेशक के रूप में। और आपको बता दें कि पहले इसके निदेशक थे संजय कुमार मिश्रा, इनका उन्होंने स्थान लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में किसकी 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है? आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर जो छोटे थे 10 साल के 8 साल के थे तब यहाँ पर उन्होंने दौरा किया था। भारत के ऐतिहासिक शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ है की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और यूनेस्को की सूची में इसको 41वां स्थान मिला है, 41वां। और होयसला मंदिर समूह को यूनेस्को की सूची में 42वां स्थान मिला है। जो कर्नाटक के होयसला मंदिर समूह है इनको यूनेस्को की सूची में 42वां स्थान मिला है। सऊदी अरब के रियाद में 45 विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान ये महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा की गई है, जिसमें शांति निकेतन को 41वीं विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। और शांति निकेतन की स्थापना 1863 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के रूप में की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना हुई थी 1863 में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसको चुना गया श्रीनिवासन केशवामी। श्रीनिवासन केशवामी को चुना गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन केशवामी। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निहार मालवी हैं, इनको पेंडम रैंडम हाउस के जो स्थायी CEO हैं नियुक्त किया गया है निहार मालवी है।
कर्नाटक भारत में होयसला साम्राज्य के मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़े गए हैं। इस सूची में किस स्थान पर है? तो ये 42वें स्थान पर है, बता चुके हैं। अब 42वें स्थान में है, ठीक है। टोटल 42 हो गए हैं, इनमें 34 प्राकृतिक हैं और एक सांस्कृतिक है। सात डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये धनंजय जोशी हैं, इनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 ई बुक, पीपुल G20 ई बुक का अनावरण किसने किया है? तो ये अपूर्व चंद्रा है, अपूर्व चंद्रा ने G20 प्रेसिडेंट और पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण किया है अपूर्व चंद्रा ने, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो उन्होंने ये बुक लॉन्च की है। 2023 बोरलॉग फील्ड पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 2023 बोरलॉग फील्ड पुरस्कार के लिए स्वाति नायक को चुना गया है, जो कि उड़िया वैज्ञानिक है। स्वाति नायक को चुना गया है, उड़िया वैज्ञानिक है, ये उड़िया वैज्ञानिक है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ, यह कौन सा संशोधन विधेयक है जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो ये 128वां है। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये परमिला मलिक हैं, जो कि ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। 29वें हांगझू एशियाई खेल 2023 का आयोजन किसने किया है? तो उद्घाटन किसने किया है? तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में 1951 में आयोजित हुए थे। पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए, और लेकिन 2026 के एशियाई खेलों की मेजबानी जापान की आइची नागोया में की जाएगी और 2023 के एशियाई खेल कतर के दोहा में होंगे। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? ये संदीप बख्शी बने हैं, संदीप बख्शी इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। और आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई में इसका मुख्यालय है, और जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और बड़ौदा गुजरात में पंजीकृत कार्यालय है। बड़ौदा जो गुजरात में है, इसका पंजीकृत कार्यालय है आईसीआईसीआई बैंक का। रैट्स लिमिटेड को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। रैट्स का मुख्यालय कहाँ है? तो रैट्स का मुख्यालय गुरुग्राम में, पहले इसका नाम गुड़गांव था, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। और आपको बताते हैं कि रैट्स की फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। तो इसको कंस्ट्रक्शन श्रेणी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। इसके वर्तमान अध्यक्ष और एमडी हैं राहुल मित्तल, मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 1974 में। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो इन वहीदा रहमान को चुना गया है, वहीदा रहमान। और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया है? ये अमित खरे को नियुक्त किया है, अमित खरे। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को अमेरिका के किस राज्य में किया गया? तो ये विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPA स्वामी नारायण आचार्य धाम का उद्घाटन 8 अक्टूबर को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ। कहां पर हुआ? अमेरिका के न्यू जर्सी में। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 126वां स्थान मिला है, जो कि शांतिपूर्ण देशों में 126वां है। आइसलैंड को पहला स्थान मिला है, शांतिपूर्ण देश माना गया है ये आइसलैंड। और अफगानिस्तान सबसे आसान देश है, अफगानिस्तान
जो कि रैंकिंग में इसकी सबसे लास्ट की इसकी रैंकिंग है। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य देश बना है? तो ये 9वां स्थायी सदस्य देश ईरान बना है। 15 साल पहले इसने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई थी। इसमें चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान हैं और 4 मध्य एशियाई देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, कार्लोस अल्काराज। ग्रीस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क उत्तर प्रदेश में कहां खुलेगा? तो ये नोएडा के सेक्टर 78 में खुलेगा। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो के राजा रमन बने हैं। के राजा रमन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फोस्फीन के निर्माण की खोज की है? तो ये शुक्र पर की है। फोस्फीन के निर्माण की खोज शुक्र पर की है। और पृथ्वी पर ढीले हाइड्रोजन की कमी से फोस्फीन का निर्माण होता है, जिससे पता चलता है कि अन्य ग्रहों पर इसका अस्तित्व जीवन का संभावित संकेतक हो सकता है। वेल्स में कार्डिफ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने शुक्र पर जीवन की खोज में एक नए विकास की घोषणा की है। अब उन्होंने अपने पिछले निष्कर्षों की तुलना में ग्रह के वायुमंडल में अधिक गहरे स्तर पर फोस्फीन का पता लगाया है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा फिडे विश्व कप में कौन सा स्थान हासिल किया? तो उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है, दूसरा। और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन पहले स्थान पर है, उन्होंने इनको दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। हाल ही में आईएफएस अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये लिथुआनिया में इनको अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, देवेश उत्तम को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये राकेश पाल हैं, इनको नियुक्त किया गया है 25वें महानिदेशक के रूप में भारतीय तटरक्षक बल के। बास्तिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है बास्तिल दिवस। और इसको फेटे नेशनले फ्रांसिस दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 14 जुलाई को मनाया जाता है। और इस वर्ष के समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस में बास्तिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो ये नई दिल्ली में बनेगा और भारत के 5000 तक के सालों का इतिहास इसमें बताया जाएगा। जो 5000 सालों तक का इतिहास होगा वो बताया जाएगा। और वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय भवन कर्तव्य पथ का हिस्सा बन जाएगा और इसकी समृद्ध संग्रह को परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तर ब्लॉक और दक्षिण ब्लॉक की इमारतों में इसको ले जाया जाएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत सबसे ज्यादा बाघों की संख्या भारत में है और भारत में ये एमपी में सबसे ज्यादा है, एमपी फॉर मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राजस्थान बना है। कौन सा राज्य बना है? राजस्थान। और इस अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने के अगर 15 दिन में सरकार यदि रोजगार देने में विफल रहती है तो वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी एंड सीईओ बने? तो ये अभिजीत चक्रवर्ती हैं, वो एसबीआई कार्ड के नए एमडी एंड सीईओ बने। जांजीबार जहां पहला आईआईटी ग्लोबल कैंपस स्थापित किया जाना किस देश में है स्थित है? तो जांजीबार तंजानिया में स्थित है और यहाँ पर आईआईटी मद्रास का कैंपस खोला जाएगा, आईआईटी मद्रास। और आपको बताते हैं आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी जो कि यूएई में है, इसमें खोला जाएगा। आईआईटी दिल्ली का कैंपस यूएई में
यूनाइटेड अरब अमीरात। और जंजीबार तंजानिया कैंपस IIT मद्रास का कैंपस जंजीबार तंजानिया में खोला जाएगा। और आपको बताते हैं कि जंजीबार पूर्वी अफ्रीका के तट पर एक तंजानिया द्वीप समूह है। इस साल प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो ये निशा बिस्वाल हैं, भारतीय मूल की हैं ये, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है अमेरिकी वित्त एजेंसी की। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है? तो मेटा ने लॉन्च किया है ये, मेटा ने, और ट्विटर को टक्कर देने के लिए किया है। और बता दें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये सभी मेटा के हैं। मेटा इनकी मूल कंपनी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा है, द्वारा नवनिर्मित थ्रेड्स ऐप ट्विटर को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है। और फिलहाल इसको यूरोपीय संघ में रिलीज नहीं किया गया है। नियामकी चिंता से इस ऐप को यूरोपीय संघ में लॉन्च करने से रोक रहे हैं। रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पर RBI के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? तो ये राधाश्याम राठो हैं। ये RBI के कार्य समूह के प्रमुख हैं, राधाश्याम राठो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 111वां स्थान मिला है 125 देशों में। और ये भुखमरी की स्थिति दर्शाता है भारत में, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति भारत से अच्छी है। जैसे श्रीलंका की 60वीं रैंक है, पाकिस्तान की 102 है, बांग्लादेश की 81 है और नेपाल की 69 है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 64वां स्थान मिला है। और इस रैंकिंग में डेनमार्क पहले स्थान पर है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 47 देशों में कौन से स्थान पर है? तो 47 देशों में भारत 45वें स्थान पर है। हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में। और 1669 में औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। और वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद मैदान की वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण, खुदाई के निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने उन्हें यह निर्धारित करने का काम सौंपा है कि क्या वर्तमान संरचना पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जावेदी किस देश से हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित रखते हैं। ये संयुक्त अरब अमीरात के हैं। और बता दें कि फरवरी 2024 में अबू धाबी में यह सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में 164 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। जेंस स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस समूह का प्रमुख चुना गया है? तो इनको नाटो का प्रमुख चुना गया है। नाटो का प्रमुख चुना गया है। और ये नॉर्वे में इनका जन्म हुआ था। और ये एक अर्थशास्त्री थे और पूर्व प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं। हाल ही में खबरों में नजर आए फांग नॉन कोन्याक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सांसद सदस्य हैं? तो ये नागालैंड की हैं, महिला सांसद हैं ये नागालैंड की। और बताते हैं कि फांग नॉन कोन्याक ने राज्यसभा सभापति का पद संभालने वाली नागालैंड की पहली महिला प्रतिनिधि के रूप में इतिहास रचा। सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उन्हें और 3 अन्य महिला सदस्यों को पहली बार उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया था। 2022 में सुश्री कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी थी। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये नीरज अखौरी बने हैं, नीरज अखौरी। 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य केंद्र प्रदेश में हुई? तो रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें दिल्ली में हुई स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद पश्चिम बंगाल में हुई, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक का स्थान आता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की? तो लू के कारण सबसे अधिक मौतें केरल में दर्ज की। आप जानते हैं केरल में सबसे गर्मी बहुत पड़ती है, वहीं से ही मानसून की शुरुआत होती है। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? तो गुजरात में स्थापित करने जा रहा है।
जो कि चिप बनाने वाली कंपनी है, और ये सेमीकंडक्टर स्थापित करने से 5000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मांग को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता की माइक्रोन ने पुष्टि की है। और बताया जाता है कि पहली मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी। चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है? तो 112 नंबर के साथ इसको एकीकृत किया जा रहा है। और ये एकीकृत करने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार है, दादरा नगर हवेली है, दमन दीप है, गोवा है, गुजरात है, लद्दाख है, पुदुचेरी है, मिजोरम है। X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपरसोनिक विमान है। और बताया जाता है कि उन्नत विमान में केवल 2 घंटों में दुनिया के किसी भी 2 स्थानों को पार करने की क्षमता है, केवल 2 घंटे में। किस कंपनी ने यूरोपीय संघ, ब्राजील और अन्य देशों में चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी बाड़ लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल ने लॉन्च किया है बाड़ को, गूगल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया है। वो बताया जाता है कि मार्च 2023 में बाड़ को अमेरिका और यूके में लॉन्च किया गया था। गूगल ने अब नए इसमें फीचर जोड़े हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है? तो बांग्लादेश के साथ शुरू किया है। बांग्लादेश के साथ शुरू किया है रुपए में व्यापार लेन देन, जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय मुद्रा व्यापार को मजबूत करना है। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी विदेशी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार किया है। कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? तो ये रियो ग्रांडे नदी है, रियो ग्रांडे नदी। कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर एक ही प्रोजेक्ट में सबसे बड़े कार्यालय स्थल का उद्घाटन करने जा रहा है? तो ये गुजरात करने जा रहा है। इसमें गुजरात सूरत डायमंड बुर्स है, सूरत डायमंड बुर्स। सूरत डायमंड बुर्स, इसमें क्या होगा? जो इसकी वृद्धि और विकास के इरादे से हीरा व्यापार उद्योग को मुंबई से सूरत तक इसमें स्थानांतरित किया जाएगा और विस्तार करने के लिए रणनीतिक रूप से इसमें डिजाइन किया गया है, जो कि हीरे की कटाई और प्रोसेसिंग का प्रमुख केंद्र है। और ये एक विश्व स्तर पर एक ही प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा कार्यालय स्थल होगा। भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करती है। DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स RBI जारी करती है। IIT दिल्ली अपना अंतरराष्ट्रीय कैंपस कहाँ खोलेगा? तो अबू धाबी UAE में खोलेगा और IIT मद्रास जांजिबार तंजानिया में खोलेगा। भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये महाराष्ट्र में है। किसमें स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अभी ये मध्य मुंबई में है। अभी इसका आधुनिकीकरण किया गया है और यूनेस्को द्वारा इसको प्रतिष्ठित एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया है। प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो गैबोन है, गैबोन। कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? तो ये स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इस प्रभावशाली उपग्रह को फ्लोरिडा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 40वें स्थान पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भारत इसमें 40वें स्थान पर है। ताइवान ने पहली घरेलू पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा है हाईकून। क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है, 29 सितंबर को। और इसकी इस बार की थीम थी यूज हर्ट नो हर्ट। यूज हर्ट नो हर्ट इसका मतलब होता है कि दिल का उपयोग करें और दिल को जानें। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
FSSAI का अध्यक्ष कौन है? तो सुधांशु पन्त इसके अध्यक्ष हैं, सुधांशु पन्त, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, जो कि दिल्ली में स्थित है। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो गोकुल सुब्रमण्यम की नियुक्ति की गई है। और इंटेल कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका की है और ये चिप निर्माता कंपनी है, चिप बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है ये। भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को 2024 टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है? तो ये लिएंडर पेस को नामित किया गया है, लिएंडर पेस को। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा है जीलैंडिया। जीलैंडिया इसका नाम रखा गया है और बताया जाता है कि 18 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ महाद्वीप है और 94% हिस्सा इसका पानी में समाया हुआ है। बाकी 6% हिस्से में न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। 6% हिस्से में न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले सौर शहर का खिताब मिला है? तो सांची को मिला है, सांची को। और बताया जाता है कि जो भारत का जो सौर गांव है वो गुजरात का मोढेरा गांव है, जिसमें 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। गुजरात का मोढेरा गांव। टाटा एडवांस सिस्टम्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बनमाली अग्रवाल। हाल ही में नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने कितनी गेंदों में T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाया है? कुशल मल्ला ने लगाया है 34 गेंदों में शतक लगाया है और 300+ का स्कोर नेपाल की टीम ने किया है T20 में। और दीपेन सिंह एरी सबसे तेज 9 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं नेपाल के। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं? तो ये तजिंदर गुप्ता बने हैं, तजिंदर गुप्ता। हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। हाल ही में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने हैं। ये किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक के बेलूर में स्थित है, कर्नाटक के बेलूर में स्थित है। ठीक है। और आपको बता दें कि प्रसिद्ध कर्नाटक में बेलूर या हेलेबिड या सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही शांति निकेतन को भी शामिल किया गया है, जो कि 41वें नंबर पर है। होयसला मंदिर भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल बन गए हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत में कुल मिलाकर 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, 42 है, जिसमें 34 तो हमारे सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 हमारा मिश्रित है। ठीक है, 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किया गए हैं? तो कुलदीप द्विवेदी हैं, जो कि सीबीआई के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके अंतर्गत ऐसे लोगों को 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसकी दर मात्र 5% सालाना होगी। इसमें कुल 18 कारोबार योजना को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो वीरांगना दुर्गावती है। ये मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व थे, जिनमें कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी थे। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 बाघों के साथ बाघों की आबादी सबसे अधिक है और सबसे ज्यादा बाघ भारत में ही पाए जाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। एमपी फॉर मध्य प्रदेश। कौन व्यक्ति हाल ही में मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये गोपाल बागले हैं, इनको नियुक्त किया गया है, गोपाल बागले।
किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो ये मुचुकुंदम विश्वेश्वरैया है, डॉक्टर मुचुकुंदम विश्वेश्वरैया। किसे वर्ष 2023 की डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत मजूमदार हैं, इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है 12 वैज्ञानिकों को, 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। इसको ये CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया? तो कर्नाटक के बंगलुरु में स्थापित किया गया। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।